जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें वो सभी प्रश्न इंक्लूडेड हैं जिसको यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 2026 में पूछ रखा है। और कुछ मॉडल क्वेश्चन हैं, कुछ अन्य पीवाईक्यू हैं और इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपसे एग्जाम में प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, इसलिए पूरे ध्यान से 100 प्रश्न पे अपनी टकटकी बना के रखिएगा। चलिए अब क्लास को देख लेते हैं। आपसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों बेसिक डिफिनीशन है, इसे हम हार्डवेयर कह देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा नॉर्मल सा डिफिनीशन है और ये आप सबको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए हम एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और टफ की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? अगर आप निम्नलिखित में देखें तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना दोस्तों कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पढ़िए इसको। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस किस प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं? अब यहाँ पे देखिए हार्डवेयर तो हैं, लेकिन किस प्रकार के, इनपुट या आउटपुट? तो दोस्तों ये हैं इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको स्वयं का परीक्षण करने का मौका मिलेगा। और जीएस फोकस फैमिली पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका सीपीयू को। ठीक है, तो याद रखिएगा सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न BIOS, इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पढ़िए इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा BIOS का फुल फॉर्म आपको दिया हुआ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऐसा आपसे प्रश्न है। इसका सही जवाब है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मीन्स कि इसके बिना सिस्टम आपका नहीं चलेगा। जब भी आप क्या करते हैं, कोई ऑन ऑफ करते हैं सिस्टम को, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही उस पर अपना पहला प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी जो वोलाटाइल मेमोरी है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, वो क्या होता है दोस्तों? वो स्थायी मेमोरी होता है। और ये क्या होता है? वोलाटाइल यानी कि अस्थायी। अगला प्रश्न पढ़िए। MS ऑफिस, यहाँ पे देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताएं, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? दोस्तों ये हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कि अगर आपको कंप्यूटर में कोई काम करना है MS ऑफिस पे, तो रखिए, इसके बिना कंप्यूटर का कोई भी मतलब ऐसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये रहे या ना रहे, कंप्यूटर चलता रहेगा, इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपसे अगला प्रश्न देखिए क्या है? कंप्यूटर स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग प्रोसेस को कौन संभालता है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था BIOS। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी में जो BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो संभालता है बूटिंग प्रोसेस को। तो याद रखेंगे, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप, तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? अब यहाँ निम्नलिखित में दोस्तों अगर आप प्लॉटर की बात करें तो ये क्या है? क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर बहुत बड़े इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूज किया जाता है। बाकी स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस हैं, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, CPU के भीतर डेटा को बहुत तेजी से स्टोर करने वाले छोटे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों रजिस्टर होता है। सबसे फास्ट स्पीड किसका होता है? रजिस्टर का। उसके बाद किसका होता है? तो दोस्तों उसके बाद कैशे का। उसके बाद किसका होता है? रैम का। उसके बाद रोम का। इस तरह से इनका स्पीड होता है, याद रखेंगे। ये भी क्रम में लगाने के लिए एक एग्जाम में प्रश्न आ गया था। लाइनक्स और यूनिक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये क्या है?
ये ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो लाइनक्स और यूनिक्स आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। और सी लैंग्वेज में बना पहला जो एक तरह से आप कह लें सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिक्स है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीवायरस प्रोग्राम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर को ठीक तरीके से चलने के लिए जिन सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है। देखिए एंटीवायरस हो गया, ठीक है, ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपके जैसे सिस्टम में वायरस को रोकता है, जैसे आप सिस्टम अच्छे से चला पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। हार्डवेयर और यूजर के बीच का जो इंटरफेस है, ठीक है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना दोनों के बीच कोई रिलेशन बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ही चालू नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर बंद होने पर भी किस मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता? अब निम्नलिखित में दोस्तों रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे जो है इसका डेटा नष्ट नहीं होता, बाकी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी तो है, लेकिन वैसे ही ये क्या होती हैं, तेजी से उड़ जाती हैं, वोलाटाइल नेचर इनका बहुत अधिक होता है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़ें। आपसे प्रश्न है, प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी को किस यूनिट में मापा जाता है? तो देखिए इसको हम मापते हैं किसमें? डीपीआई में, डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, ALU और CU कंप्यूटर के किस मुख्य हार्डवेयर के हिस्से हैं? तो दोस्तों ये किसके हैं? CPU के। क्या है ये? CPU के दो पार्ट होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं करता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट पूरे इनपुट आउटपुट उस सिस्टम के, ठीक है, फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ये बात आपको आज के बाद याद रखनी है। देखिए कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन के रूप में आप इसे देख पा रहे हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो का स्पीड स्लो कर लीजिएगा। किसी विशेष हार्डवेयर को चलाने के लिए बनाए गए कोड या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या ही कहेंगे? डिवाइस ड्राइवर। अभी हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो किसी विशेष हार्डवेयर को चलाने के लिए बनाए गए कोड या प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर, निम्नलिखित में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, बिना किसी शुल्क के इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इनको हम बोलते हैं फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर। ऑप्शन बी दोस्त आपका करेक्ट होगा। आप मुझे कमेंट में एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे फ्रीवेयर का एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? फास्टेस्ट मेमोरी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो दोस्तों रजिस्टर के बाद मैंने कैश मेमोरी को ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है। तो कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट है, इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी है, उसके बाद हार्ड डिस्क है, ठीक है। और सबसे अधिक स्टेबल इसमें हार्ड डिस्क होता है, क्योंकि इसमें डेटा एक बार आपने रख दिया तो रख दिया, ठीक है। जैसे हम साइड से रखते हैं ना हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह, तो ये क्या है? ये स्टेबल मेमोरी होते हैं, स्टेबल स्टोरेज कह लें, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपसे अगला प्रश्न है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो दोस्तों आपको पता है ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या करता है? तो आप आज के बाद याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए एक बड़े से पेज को एक ही बार में ट्रांसलेट करना है तो कंपाइलर का यूज़ होता है, और अगर एक एक लाइन को अगर ट्रांसलेट करना है तो इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी क्या हैं? ट्रांसलेटर हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें अपने दिमाग में आप बिठा के रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है हार्ड डिस्क के बारे में। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये किस प्रकार के हार्डवेयर हैं? तो दोस्तों ये किस प्रकार के हैं? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज में दोस्तों जो इनबिल्ट डिवाइसेज होती हैं या फिर इनबिल्ट स्टोरेज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रैम एंड रोम, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें। आपसे क्या है? आपसे प्रश्न है,
सॉफ्टवेयर में मौजूद जो गलतियां होती हैं उसको ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जो सिस्टम में मौजूद अगर कोई गलती है तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है, और उसको ठीक करना डीबगिंग है। अगला प्रश्न आपसे, अगला प्रश्न है OCR का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कुछ समय के ट्रायल के बाद खरीदने की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं शेयरवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कुछ समय के ट्रायल के बाद खरीदने की आवश्यकता होती है उसे हम शेयरवेयर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, बहुत कम लोग इसे आपको बताते हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, एग्जामिनर की नज़र होती है शेयरवेयर पे। ठीक है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों इसको हम डायगोनली मापते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है तो जो 6 इंच आप मापते हैं ये ऐसे स्ट्रेट नहीं मापा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपके सिस्टम का डिस्प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनिटर है ये, तो इसको हम डायगोनली इसके साइज़ को मापते हैं। वैसे डायगोन ये जो बिकर्ड है ऐसे इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। अगला प्रश्न है हार्डवेयर के निर्माण के समय उसमें अस्थायी रूप से एम्बेड किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? दोस्तों सही जवाब है इसमें फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर के निर्माण के समय ही उसमें अस्थायी रूप से जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उन्हें फर्मवेयर कहते हैं। ये भूलना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को अचानक नहीं है, अनावश्यक फाइलों से मुक्त करने के लिए किस यूटिलिटी टूल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों डिस्क क्लीनअप यूज़ करते हैं। देखिए आप जब सिस्टम यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू आती है या फिर ठीक से नहीं चलता है तो आप क्लीनअप करते हैं, तो वही होते हैं आपके क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वो हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप क्या करते हैं, जब आप फ़ोन को रिसेट करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं शुरू में उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस बेसिक से एग्जाम्पल से आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जीएस फोकस फैमिली का परिवार बनने में निसंकोच मत कीजिएगा। ठीक है, अब पता नहीं ये शब्द कैसा था मतलब संकोच मत कीजिएगा, निसंकोच तो होनी चाहिए। ठीक है आधुनिक कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली तेज स्टोरेज डिवाइस एसएसडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी कैपेसिटी 2 TB तक की होती है। कितनी? 2 TB तक, यानी कि टेराबाइट तक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? तो दोस्तों उसको अभी हमने समझाया आपको, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, और एक बात और भी बताई थी आपको इंटरप्रेटर के बारे में। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए विशेष रूप से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। क्या? जॉयस्टिक। जॉय मीन्स आनंद लेना, स्टिक मतलब छड़ी की तरह। ठीक है, तो जब गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक आप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। सोर्स कोड को बदले बिना, ठीक है, बिना बदले लाइन बाय लाइन अगर ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा या फिर उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड को भी नहीं बदला गया है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट भी किया जा रहा है और एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न है मदरबोर्ड पर विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने वाले इलेक्ट्रिकल पाथ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम बसेस कहते हैं। क्या? बसेस। ठीक है, तो आपको भी पता है यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों डेटा बस, एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस, है ना। तो 3 बस होती हैं, याद रखिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों DBMS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में बहुत लोगों से गलती होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा के आते हैं, तो आप मत कीजिएगा।
बार कोड को स्कैन करके डेटा कंप्यूटर में इनपुट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं बार कोड रीडर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ें आप, 37 पढ़ें आप। कंप्यूटर में डेटा बैकअप लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही तो कहेंगे, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के एक तरह से उसको चलने के लिए, उसके अस्तित्व को रखने के लिए ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है आपसे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट सबसे तेज गति से ट्रांसफर की अनुमति देता है? तो दोस्तों बताएं। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, थंडरबोल्ट पोर्ट, ठीक है। थंडरबोल्ट पोर्ट दोस्तों सबसे तेजी गति से डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 39। विंडोज के बारे में प्रश्न है। तो विंडोज में फाइलों को व्यवस्थित करने और हार्ड डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा टूल उपयोगी है? तो दोस्तों फाइलों को व्यवस्थित करने, हार्ड डिस्क के स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिस्क जो क्या है दोस्तों, डीफ्रैगमेंटर, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए उच्चारण में कितना मिस्टेक हो रहा था। डीफ्रैगमेंटर एक्चुअली इसका नाम है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए, हार्ड डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ होता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। कंप्यूटर मॉनिटर को रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? तो उसके कंप्यूटर मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को, इसको हर्ट्ज में मापते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो भूलना नहीं है। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए क्या आपसे। दोस्तों आपसे प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक सॉफ्टवेयर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको सामूहिक रूप से मालवेयर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। मालवेयर के कई टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखिए बैंकों में चेक जो होता है, चेक को प्रोसेस करने के लिए किस विशेष इनपुट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें MICR का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों बताएं, प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है निम्नलिखित में? सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। CPU और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करने वाले अत्यधिक तीव्र मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ठीक है। निम्नलिखित में पूछा है तो इसलिए आप याद रखेंगे CPU और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करने वाली अत्यधिक तीव्र ये कैश मेमोरी होती है, याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कैश मेमोरी क्या होती है? जब आप फ़ोन को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, बार बार, तो आपकी कैश मेमोरी समाप्त हो जाती है, ठीक है। जब आप डिलीट बॉक्स में जाएंगे या फिर ऐसे क्लीन अप में जाएंगे तो वहाँ पे कैश मेमोरी बन के आई रहती है, ठीक है। वही होती है जो आपके मोबाइल फ़ोन को बहुत फास्ट कर देती है। मीन्स कि जो चीज़ें आप ओपन करके रखते हैं तो वो टेम्परेरी एक मतलब मेमोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप क्लिक करेंगे तुरंत वो वेबसाइट पेज खुल जाता है या फिर लिंक पेज खुल जाता है या फिर आपके फ़ोन का कोई फंक्शन खुल जाता है, वो होता है कैश मेमोरी, ठीक है। यूजर द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार विशेष रूप से तैयार करवाए गए सॉफ्टवेयर जैसे होटल या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं? टेलर्ड या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर जो पेरिफेरल है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर को जोड़ने के लिए आजकल सबसे आम पोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों इसको हम USB पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। आपसे प्रश्न है, कंप्यूटर में जब रैम कम पड़ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी रूप से उपयोग करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे प्रश्न है, कंप्यूटर में जब रैम कम पड़ जाती है, तो ये प्रश्न आपने देख लिया, वर्चुअल मेमोरी ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में CU का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिस्कस करते हुए। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एक मिनट, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है।
अगला प्रश्न है आपसे, बड़े आकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग और बैनर प्रिंटर करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं प्लॉटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपसे दोस्तों? आपसे अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सोर्स कोड को स्वतंत्र रूप से देखने और संशोधित करने की जो अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको हिंट दिया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है, इसको पढ़िए ध्यान से। प्रश्न है आपसे, कंप्यूटर हार्डवेयर की जो रिबूट या रीसेट करने के लिए जिम्मेदार जो कोल्ड बूटिंग प्रक्रिया है वो तब होती है जब, कब होती है कोल्ड बूटिंग प्रक्रिया? तो दोस्तों जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो, ठीक है, और पहली बार ऑन किया जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को रिबूट या रीसेट करने के लिए जिम्मेदार कोल्ड बूटिंग प्रक्रिया कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और पहली बार ऑन किया जाए उसमें यूज होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बारिश हल्की फुल्की स्टार्ट हो चुकी है, तो नेचर का भी मज़ा लीजिएगा साउंड के रूप में। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क पर फाइलों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे सही जवाब है फाइल सिस्टम का। ठीक है, तो याद रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क पर फाइलों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, मदरबोर्ड पर स्थापित वह क्लॉक जो सिस्टम के समय और तारीख को कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रखती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको हम कोमोस या फिर CMOS बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर स्थापित वह क्लॉक जो सिस्टम के समय और तारीख को कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रखती है उसे हम CMOS बैटरी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में बड़ी फाइलों का जो साइज है वो छोटा करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें विनजिप और विनरॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से इन्हें आप क्या कहेंगे बताइए, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर को वीडियो और ग्राफिक्स प्रदर्शित करने में मदद करता है? तो दोस्तों कौन सा हार्डवेयर है जो हार्डवेयर कंपोनेंट एक्चुअली वो कंप्यूटर को वीडियो और ग्राफिक्स प्रदर्शित करने में मदद करता है? इसका नाम है ग्राफिक्स कार्ड। क्या नाम है? ग्राफिक्स कार्ड। इसको CPU के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 56 पढ़िए क्या है आपसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर का सिस्टमेटिक निर्माण करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है आपसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर का सिस्टमेटिक निर्माण करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मुख्य उद्देश्य आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? ठीक है, तो कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों आपने सुना होगा टच स्क्रीन मॉनिटर आता है। ठीक है, तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करेगा, है ना, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र हम इन्हें कहते हैं। याद रखिएगा ये इंटरनेट चलाने में हमें मदद करते हैं, इनके बिना हम इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने की जो गति है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं बस स्पीड या बैंडविड्थ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने की जो गति है उसको बस स्पीड या बैंडविड्थ कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपसे, परीक्षाओं में जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं OMR। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है।
अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर का अगर अनअथराइज्ड रूप से कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कोई स्टार्ट करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी सॉफ्टवेयर का अनअथराइज्ड रूप से कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आपने मूवी पायरेसी वगैरह करी होगी, है ना, जिसमें आप कुछ एप्लीकेशन के थ्रू जो मूवी अभी रिलीज होती हैं जस्ट सिनेमा में, तो उनको आप देख पाते हैं, तो उसे हम मूवी पायरेसी कहते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में पोर्ट शब्द का आपसे अर्थ पूछा जाए तो दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ है बाहरी डिवाइस को सीपीयू से जोड़ने का फिजिकल पॉइंट। इसको हम कहते हैं क्या, बताएं? इसको बोलते हैं पोर्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, आपसे पढ़िए। आपसे प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जो हमेशा कंप्यूटर के ऑन रहने तक रैम में रहता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा जो हमेशा कंप्यूटर के ऑन रहने तक रैम में रहता है, उसको हम कर्नल कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए दोस्त, आपसे क्या है? आपसे प्रश्न है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर को बैकअप पावर और सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है, जो सर्च प्रोटेक्शन होता है वो देने वाले जो हार्डवेयर डिवाइस है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूपीएस, ठीक है। आपको भी पता है यूपीएस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, मेमोरी और प्रोसेसर का प्रबंधन करना, ये तो होता ही है, बिल्कुल होता है। फाइलों और फोल्डर्स को सुरक्षित रखना, ये भी होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए, आपसे क्या है? आपसे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, है ना, कम शब्दों में अच्छे प्रश्न। मदरबोर्ड पर पावर सप्लाई को नियंत्रित और वितरित करने वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम एसएमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएमपीएस, ठीक है। तो मदरबोर्ड पर पावर सप्लाई को नियंत्रित करने या वितरित करने वाले कंपोनेंट को एसएमपीएस कहते हैं, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए कंपनियों द्वारा इंटरनेट पर जारी किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम कहते हैं अपडेट्स या पैचेज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो सॉफ्टवेयर में सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए कंपनियों द्वारा इंटरनेट पर जारी किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम्स को अपडेट्स या पैचेज कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये क्या है? तो दोस्तों ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज़ होता है तो दोस्तों बताएंगे, थिनर पाउडर, ठीक है। तो ये भी आपसे प्रश्न बनता है, सूखा पाउडर होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको मुख्य रूप से किस यूनिट में मापा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को दोस्तों मुख्य रूप से गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे प्रश्न क्या है, वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ये किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर हैं? तो दोस्तों ये मालवेयर है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको पता ही है। ट्रोजन हॉर्स है एक जो अपना फोटोकॉपी नहीं बनाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रोजेक्टर या मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस डिस्प्ले पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे VGA या फिर HDMI का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर या मॉनिटर को अगर आप क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए, ठीक है, जो डिस्प्ले पोर्ट का उपयोग होता है उसको हम VGA या फिर HDMI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है आपसे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल कोड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, पढ़िए। हार्डवेयर उपकरणों को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए CPU के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पे हम हीट सिंक एंड फैन लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, हार्डवेयर उपकरणों को अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए CPU के ऊपर हम हीट सिंक और फैन यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा साउंड आता है, गर्म हवा आता है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रीस्टार्ट है वो करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, और सिस्टम पूरी तरह से बंद है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कोड बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं, है ना।
अगला प्रश्न है मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु को पिक्सल कहते हैं। और फिर नंबर ऑफ पिक्सल डिसाइड करते हैं किसी भी ग्राफिक्स की क्वालिटी, किसी भी फोटो की क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एंड्रॉयड क्या है दोस्तों? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए मदरबोर्ड पर किस हार्डवेयर कंपोनेंट का होना आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना आवश्यक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए मदरबोर्ड पर हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना आवश्यक है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क से जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए दोस्तों, आपसे क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम असेंबलर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िए, क्या है आपसे, कीबोर्ड पर F1 और F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको भी पता है फंक्शन कीज हैं ये, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बेसिक हो गया और नहीं पता तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे, कंप्यूटर सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाली जो फायरवॉल तकनीकी है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य है अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना चाहता है तो उसको रोकना, ठीक है। अगर आपने एक्सेस नहीं दिया अपने सिस्टम का किसी को, तो फिर भी वो अगर आपके सिस्टम से डाटा चुराता है इलीगली तो उसको रोकने का कार्य फायरवॉल का है, ठीक है। दोस्तों आप अगला प्रश्न पढ़ें, क्या है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। बाकी इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इनकी अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इंड यूजर के सीधे उपयोग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है USB का फुल फॉर्म मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे प्रश्न है, कंप्यूटर में जो डिस्क एरर्स होता है उसको स्कैन करने और ठीक करने के लिए जो विंडोज़ को, ठीक है, विंडोज़ के किस यूटिलिटी टूल का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डिस्क जो एरर्स होते हैं उसको स्कैन करना और ठीक करने का काम ये है आपके CHK DSK, ठीक है, जिसको हम चेक डिस्क कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक यूटिलिटी टूल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। आपसे दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की वह क्षमता जिसके द्वारा वह बिना थके और बिना गलती किए लगातार काम कर सकता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको हम डिलीजेंस कहते हैं, ठीक है। तो डिलीजेंस दोनों आप बोल सकते हैं, एग्जाम पास करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए सोर्स कोड को कंपाइल करने वाले सॉफ्टवेयर को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर श्रेणी में रखते हैं। जो ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कोड है उसके सोर्स कोड को कंपाइल करने और कंपाइल करने में अपनी भूमिका निभाता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया, याद रखेंगे। एक बार फिर से बोल दूं, ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए सोर्स कोड को कंपाइल करने वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है दोस्तों आपसे, माउस के कर्सर की जो गति है और क्लिक जो सेटिंग्स है उसको बदलने के लिए विंडोज़ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कर्सर की जो माउस की गति है और उसके क्लिक सेटिंग को बदलने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल सेटिंग में, ठीक है। और क्या आपको ये पता था? अगर नहीं तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टेबल रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों बताएं, पोर्टेबल रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, तो दोस्तों ये है आपका पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, क्योंकि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, इन्हें रिमूव कर सकते हैं और इन्हें कंप्यूटर से बाहर हम निकाल के रख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड क्या? पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर। दोस्त आपसे प्रश्न है, कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की या कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? तो
याद रखेंगे कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। जब आप तीनों एक साथ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे सिस्टम का, ठीक है, एक तरह से कंट्रोल मैनेजर सामने निकल के आ जाता है। कभी कीजिएगा कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट एक साथ, है ना। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ें आप, क्या है। सॉफ्टवेयर बग के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए नियमित रूप से क्या करना चाहिए। तो दोस्तों क्या सोचा है आपने, अगर ऐसा हो तो तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। और यही मतलब बढ़िया सॉल्यूशन होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपसे, किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित कुल जो पिक्सल हैं उसकी संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर बहुत अधिक पिक्सल हैं तो स्क्रीन रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होगा, और कम है तो ख़राब होगा, है ना। जैसे DPI है डॉट पर इंच, उसकी संख्या बढ़ाएंगे तो क्वालिटी प्रिंट जो कॉपी आएगी उसकी अच्छी आएगी, घटाएंगे तो बेकार आएगी, है ना। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेबसाइटों को खोजने में मदद करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन एक प्रकार से इंटरनेट साइट भी होता है, जैसे आप गूगल को ले लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत प्रकार की वेबसाइट, जैसे MN या फिर आप ले लें फ्लॉपी, या फिर ले लें आप अमेज़ॉन प्राइम, या फिर किसी भी वेबसाइट को ले लें आप, ठीक है। उसको क्या करता है, उसके जिस पेज को आप खोजेंगे उस पेज को वो ला के सामने रख देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो CPU के कंट्रोल की बात आती है, CPU कंट्रोल यूनिट की, उसके द्वारा निर्देशों को डिकोड और एग्जीक्यूट करने का जो चक्र है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों हम इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर प्रोसेसिंग साइकिल लगाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो CPU का कंट्रोल यूनिट है उसके द्वारा निर्देशों को डिकोड और एग्जीक्यूट करने का जो चक्र है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए प्रयुक्त होने वाला एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे ओरेकल या फिर MySQL जो है ये क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट में प्रयुक्त होने वाला एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर ओरेकल या फिर MySQL है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है आपसे, आप पढ़ें। मदरबोर्ड के स्लॉट्स का उपयोग कंप्यूटर में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग अतिरिक्त हार्डवेयर कार्ड यानी जैसे रैम ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। मदरबोर्ड के स्लॉट्स का उपयोग कंप्यूटर में क्या अतिरिक्त हार्डवेयर कार्ड लगाने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के लिए के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी अधिकार या लाइसेंस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कॉपीराइट या सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकार या लाइसेंस को कॉपीराइट या फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 97 है आपसे, क्या है, टच पैड एक्चुअली, ठीक है। तो टच पैड जो लैपटॉप में माउस की तरह काम करता है, किस प्रकार का डिवाइस है ये। तो दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखेंगे। टच पैड जो लैपटॉप में माउस की तरह काम करता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। पता चले आप इसको आउटपुट डिवाइस समझ रहे हो, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। टच पैड का उपयोग करके बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, और मैं भी लूँगा, लेकिन आप लोग का सहयोग मिले तो, ठीक है। सहयोग मीन्स कि आप लोग प्रमोट करेंगे तभी तो यहाँ से इनकम अच्छा बनेगा। अभी तो चैनल ही मतलब ऐसे धीमे धीमे गति से बढ़ रहा है ना, तो आप लोग की भूमिका होगी तो हमारा भी फैमिली बड़ा होगा, तो फिर यहाँ से जो सोर्स ऑफ इनकम तैयार होगा तो वहाँ से जो इनकम आएगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसी हों चीज़ें तो प्रमोट कीजिए, है ना। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे भी तो आखिर इसको ग्रो करना है ना। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग यूज़र को कमांड टाइप करके या ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसमें यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग है यूज़र इंटरफेस, ये क्या करता है, यूज़र को कमांड टाइप करके या ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। आपसे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक घटकों इंटरनल कंपोनेंट्स है उसको धूल और बाहरी नुकसान से बचाता है। तो दोस्तों ये है सीपीयू कैबिनेट केस, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक जो कंपोनेंट्स हैं उसको धूल और बाहरी नुकसान से बचाने का काम सीपीयू कैबिनेट या फिर केस की बात कर लें इसका काम है। और क्वेश्चन नंबर 100 क्या है आपसे, आप देखिए क्या है दोस्तों। आज का 100वां प्रश्न है आपसे, एक से अधिक प्रोग्राम्स को एक साथ प्रोसेस करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है, तब ये क्लास कंप्लीट होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न क्या है, डिस्क पर बैड सेक्टर्स की जांच करने और उन्हें मार्क करने के लिए किस विंडोज टूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों चेक डिस्क का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जुड़कर काम करता है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये आपसे रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आपसे अगला और महत्वपूर्ण और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में फाइलों को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो FTP है, फाइल ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर के किस श्रेणी में आता है। दोस्तों किस श्रेणी में आता है, तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 104 क्या है, वर्तमान समय में प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बीच हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त होने वाला PCLEs का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या है, कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले रैम में लोड होने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 105 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, क्वेश्चन कैसे लगते हैं और पढ़ाने का तरीका या फिर समझाने का तरीका कैसा है वो भी आप मुझे रेट कीजिएगा, ठीक है। आउट ऑफ 10 देखते हैं आप कितना रेट करते हैं। बाकी देखिए आपका लाइक और आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जैसे एक होता है ना इंजन को चलने के लिए फ्यूल, तो एक टीचर के लिए अगर ऑनलाइन वो पढ़ाता है तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, बाकी तो आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, आप करें या ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।